हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग क्लास 8 के एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को देखेंगे, जहां पे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड चैप्टर है वो वर्ग है और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल चैप्टर है, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज है ये। इसमें बेसिकली वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले वर्ग के बारे में आपको पता है, वर्ग क्या होता है, 2 या 4 का वर्ग क्या होता है, ये आपको पता है। इसमें एक कंडीशन में बताने वाला हूं आपको कि एक चीज ध्यान में रखिएगा, आगे जब सॉल्व करेंगे उसी पे इसको सॉल्व करेंगे कि किसी भी सम संख्या को पता है 2, 4, 6, 8, 10 जो भी है, उसका वर्ग जो होता है हमेशा सम संख्या ही होता है। क्योंकि 2 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो 4 होगा, तो 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। 8 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, यानी कि 8 भी सम संख्या, 64 भी सम संख्या। उसी तरह यानी कि एक बात ये हो सकता है कि किसी भी सम संख्या का वर्ग जो है हमेशा सम संख्या ही होता है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 भी विषम संख्या और 9 भी विषम संख्या, यानी किसी भी विषम संख्या का वर्ग जो होता है हमेशा विषम संख्या ही होता है। और विषम संख्या का वर्गमूल भी हमेशा विषम संख्या ही होता है। दो चीज, सम संख्या का वर्ग जो होता है सम संख्या होता है, जो सम संख्या का वर्गमूल जो होता है वो सम संख्या होता है। दूसरा, विषम संख्या का वर्ग जो होता है विषम संख्या होता है, और विषम संख्या का वर्गमूल जो होता है वो भी विषम संख्या ही होता है। बस ये सॉल्व कर लीजिए। देखिए, निम्नांकित में पूर्ण वर्ग को पहचानिए। इसमें सबसे पहले दिया है किसका किसका वर्ग जो है पूर्ण है, यानी कि कंप्लीटेड है। जैसे किसी भी संख्या का वर्ग 16 होता है जी, होता है ना जी। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 16 एक हो जाएगा। 16 किसका वर्ग होता है जी, 4 का। 4 का वर्ग होता है 16, ये हो गया। 17 जो है वर्ग किसी का होता है, नहीं होता है। 25 होता है जी वर्ग, 25 बिल्कुल कितना का वर्ग होता है जी, 5 का वर्ग होता है, यानी कि 25 जो है हमारा 5 का वर्ग होता है, यानी 25 हमारा हो सकता है। 28 किसी का वर्ग होता है जी, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। 28 तो होता नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 36 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है जी 6 का, यानी कि 36 एक हो गया। 39 किसी का वर्ग होता है जी, नहीं होता है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है कि इतना जो क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में किसका वर्ग होता है या किसका पूर्ण वर्ग है, वही हमको चूज करना है। तो 16, 25 और 36 का वर्ग जो है, ये वर्ग, इसका वर्गमूल जो होता है पॉसिबल है, यानी कि 4 का पूरा पूरा वर्ग है, ये 5 का पूरा पूरा वर्ग है, और ये 6 का पूरा पूरा वर्ग है, हम चूज कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। दिया है निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होंगे, सम संख्याएं होंगे। तो क्या बताया गया है जी, उसी संख्या का वर्ग जो होता है या वर्गमूल जो होता है सम संख्या होता है, अगर वो संख्या सम संख्या है। तो सम संख्या क्या है जी, 16। इसमें सबसे पहले चूज करना है सम संख्या कौन कौन है। 16, 21 जो है वो विषम संख्या, इसका तो होगा नहीं सम संख्या, इसका भी नहीं होगा, ये भी सम संख्या है। और क्या है जी, ये भी सम संख्या है ना। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे। यानी कि अगर 21 का स्क्वायर करेंगे, ये विषम संख्या है तो विषम संख्या ही आएगा। लेकिन 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 256 भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। तो यानी कि आंसर जो होगा हमारा क्या होगा जी, यानी कि 16 होगा, और दूसरा क्या होगा जी 138, और तीसरा क्या है जी 524। यानी कि 16 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्ग भी होगा, वर्ग जो होगा वो सम संख्या होगा। वैसे 138 का वर्ग जो होगा वो भी सम संख्या होगा, और 524 का वर्ग जो होगा वो भी सम संख्या होगा। ये आपका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में कौन सी संख्या विषम संख्या, इसका अपोजिट, ये सम संख्या चूज करना है, इसमें विषम संख्या करना है। तो बताओ ये क्या है जी, विषम संख्या, ये क्या है जी विषम संख्या, और ये क्या है जी विषम संख्या। यानी कि इसका जब वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही आएगा, इसका जब वर्ग करेंगे तो भी विषम संख्या ही आएगा, इसका भी वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही आएगा, लेकिन इसका वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगा, क्योंकि 22 जो है वो सम संख्या है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19 का स्क्वायर, और क्या है जी 137 का स्क्वायर, और क्या हो गया जी 525 का स्क्वायर। यानी कि आपका ये जो है आंसर हो गया, यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं
सम संख्याओं के वर्ग हैं, सम संख्याओं के वर्ग हैं, यानी किसका किसका वर्गमूल जो है वो सम संख्या का है। जैसे तो हम एक बात बताए हैं कि किसी भी सम संख्या का वर्ग जो होता है सम संख्या होता है, और किसी भी सम संख्या का वर्गमूल जो होता है वो सम संख्या ही होता है। तो सम संख्या है तो सम संख्या ये है और ये नहीं है और ये है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। तो 2 4 6 8 0 ये सब क्या होता है सम संख्या होता है। तो ये और ये सम संख्या है, और ये क्या है जी विषम संख्या। तो हमको चूज करना है क्या है सम संख्याओं के वर्ग। तो क्या क्या हो जाएगा जी आंसर में हो जाएगा हम लोग का, आंसर में हो जाएगा 144 256 और क्या हो जाएगा जी यहाँ पे 81 22 और 500। ये हमारा क्या हो गया आंसर सॉल्व हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आसानी से आपका सॉल्व हो गया। ज्यादा कुछ नहीं था, बस यही था कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। ये दो चीज आप ध्यान में रखिए, आपका आसानी से सॉल्व हो गया। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कीजिए, और हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।